सर्दी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। शहर शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई है। मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है। हमारे साथ समरा फातिमा हैं, मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं। जी समरा। शहर के वासी तैयार हो जाएं क्योंकि महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। ये भी कहा गया है कि दर्जा हरारत मजीद गिरेगा, धुंध में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। तो शहरी जो हैं वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जो है वो एहतियात को अपनाए रखें। इस वक्त भी शहर लाहौर में ठंडी और यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और दर्जा हरारत भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 90% तक है और इस वक्त शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। ठंडी हवाएं इस वक्त भी चल रही हैं। मौसम में सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अपने आप को सर्दी से बचाएं, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को जो है वो सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात का उनको इस्तेमाल करवाएं और साथ ही साथ कहवे और चाय के साथ गर्म मशरूबात का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं ताकि सर्दी की शिद्दत और हिद्दत जो है वो उन्हें कम महसूस हो सके। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर का मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा और फिलहाल शहर लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। खुश्क सर्दी भी पड़ेगी जिसके बाद शहरी नज़ला ज़ुकाम बुखार में मुब्तला नजर आएंगे। तो शहरियों को बीमारियों से महफूज रहने के लिए, मौसमी अमराज से बचने के लिए भी एहतियात करने का कहा जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर इस वक्त जो है वो 12वें नंबर पर है और आलूदगी की शरह 198 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर के कुछ इलाकों का फ़िज़ाई मेयार जो है वो ख़राब है, जिसमें से कैंट का इलाका जो है वो शामिल है और इस वक्त कैंट के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 309 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ़ में 280, जबकि अस्करी टन के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 247 रिकॉर्ड की जा रही है। बरखी रोड के अतराफ़ में 194, गुलबर्ग 2 176, इकबाल टाउन 168, जबकि मॉडल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 164 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। तो बात हो रही है सर्दी की शिद्दत की, जिससे लकड़ी और कोयले की कीमतें बेकाबू हैं। कोयला 140 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है, लकड़ी 50 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। बढ़ती कीमतों के बायस शहरी मुनासिब मिकदार में ईंधन खरीदने से कासिर हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगी अफशान रिजवान। जी अफशान। और शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौरियों ने लकड़ी और कोयला ख़रीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे गैस की बंदिश अब मामूल बन चुकी है। लाहौरियों का कहना है कि क्योंकि गैस आती नहीं है और उसका बिल भी हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गैस की बंदिश मामूल है, तो लकड़ी और कोयला ख़रीद के चूल्हे जलाए जाते हैं और मसनूई गर्माइश ली जाती है। दुकानदारों से हमने बात की तो उनका कहना है कि 140 रुपये किलो कोयला फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 50 रुपये किलो लकड़ी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन जो शहरी हैं वो खासा गम गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लकड़ी भी ख़रीदें, साथ में कोयला भी ख़रीदें और गैस के बिल भी दें, तब कहीं जाके जो है सर्दी से छुटकारा होता है और जब कहीं जाके घर का चूल्हा जलाया जाता है। तो शहरी खासा परेशान है कि डबल चीज़ें हम कैसे अफोर्ड करें, लकड़ी भी ख़रीदें, कोयला भी ख़रीदें, उसके बाद जो है चूल्हा जला सकते हैं और खाना बना सकते हैं। और अगर ये सब ना करें तो बाज़ार से खाना ख़रीदना पड़ता है, जो कि और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो शहरियों को हुकूमत से अपील भी की जा रही है कि लकड़ी और कोयले की कीमत को मुनासिब किया जाए, साथ ही साथ जो है गैस की फरहमी भी दी जाए ताकि उन्हें ये मुतबादिल ईंधन के ज़राए जो है वो ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशान। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफे और के बाद सर्वे के बाद छुट्टियों में भी इजाफा मुतवक्के हो चुका है। मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने के हवाले से सूबाई वजीर तालीम का ये सर्वे था। पंजाब हुकूमत की छुट्टियां मजीद 1 हफ्ता बढ़ाने पर मुशावरत जारी है। मुशावरत के बाद आज ही छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान मुतवक्के है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, इस वक्त लाहौर शहर की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और जिसकी वजह से सर्दी भी जो है उसकी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर धुंध की बात की जाए तो सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि शहर में धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और यही वजह है कि 1 हफ़्ता छुट्टियां बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी सर जोड़ लिया है और इस जो सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात हैं उन्होंने सर्वे करवाया है, जिसमें छुट्टियों के बढ़ाने के हवाले से जो है राय मांगी गई थी और 26,000 से ज़ायद जो है वोट जो हैं वो कास्ट किए गए। ये सोशल मीडिया सर्वे था जिसमें
83% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि छुट्टियां जो हैं वो एक हफ़्ता बढ़ा दी जाएं और 19 जनवरी को स्कूल जो हैं वो खोले जाएं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13% लोगों ने ये वोट दिया कि 12 जनवरी से स्कूल खोले जाएं और छुट्टियां ना बढ़ाई जाएं। हालांकि अगर सर्दी की शिद्दत को देखा जाए तो अगर डॉक्टर्स के पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो छोटे बच्चों के बीमार होने के आ रहे हैं, क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है शहर में, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गले की बीमारियों में, नज़ला ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। और अगर दीगर अजला की बात की जाए तो वहाँ पे सरकारी स्कूलों में ना तो हीटिंग की सहूलत होती है और ना ही जो है खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं प्रॉपर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को शदीद सर्दी लगने का खदशा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तलीम नाना सिकंदर ने उन अजला में तजवीज़ दी है कि जहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत है वहाँ पर 19 जनवरी तक छुट्टियाँ देने की तजवीज़ जो है वो दी गई। और इसी हवाले से तमाम ज़िला के CEO से भी कहा गया कि वो अपना अपना जो है दर्जा हरारत जहाँ के अपने ज़िला में मौजूद है वो नोट करके फ्राहम करें ताकि छुट्टियों का तयन किया जा सके। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने आज इजलास भी तलब कर रखा है जिसमें छुट्टियां बढ़ाने या ना बढ़ाने के हवाले से फैसला किया जाएगा, जबकि सूबाई वज़ीर तलीम का कहना है कि उनके सर्वे के मुताबिक उनका मशवरा है कि छुट्टियां बढ़नी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनैद थे, आगाह कर रहे थे। जुनैद हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जुनैद, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ये जो फैसला है तो ये कब तक मुतवक्के है, क्या टाइमिंग्स हैं अभी तक जो सामने आई हैं जब इजलास होगा और मुशावरत की जाएगी? जुनैद, हमें सुन पा रहे हैं? आगाह कीजिएगा कि ये इजलास जो होने वाला है आज, जो अहम मुशावरत होगी, कौन कौन लोग हैं जो इसमें बैठेंगे और जो सर्वे है उसके नताइज इस पर कितने असरअंदाज होंगे और क्या टाइमिंग्स हैं इस इजलास की? सूबाई वज़ीर तलीम नाना सिकंदर ने इस हवाले से बताया है कि पंजाब हुकूमत का जो इजलास तलब किया गया है उसमें मुतवक्का है कि 3 बजे तक ये इजलास होगा और इसमें सूबाई वज़रा जो कि पंजाब हुकूमत में शामिल हैं उनको शामिल किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो है इसमें राय जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ली जाएगी, जो कि हतमी फ़ैसला जो है वज़ीर आला पंजाब की जानब से किया जाएगा और उसके बाद ही बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। और दूसरी जानब जो सेंटीग्रेड के हवाले से दर्जा हरारत मांगा गया है वो भी उस वक्त तक तमाम इजलास से जो है इकट्ठा कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनैद हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात की अब बात कर लेते हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोट बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत कास्ट हो रहे हैं। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इरफान हयात बाजवा, अदीब असलम भंडर, शाहिद जमाल बट सदारत की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। नायब सदर की नशिस्त पर चौधरी अहमद मुश्ताक, हाफिज मुश्ताक नईमी मद्दे मुकाबिल है। शेख काशिफ अली, ताहिर मुनीर, हुमायूं जहीर भट्टी नायब सदर की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, ऐवान अदल में लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात का अमल जो है वो इस वक्त आज जो शदीद सर्दी की वजह से भी कुछ टर्न आउट जो था वो बहुत कम था। अब 12 बजे के करीब आकर जो है वो टर्न आउट कुछ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सर्दी की वजह से वोट कास्ट करने के लिए कम वकला जो है वो आ रहे थे। तमाम जो इस वक्त गहमा गहमी है वो पोलिंग बूथों के बाहर गहमा गहमी है। जो हामी वकला हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। कन्वेंसिंग भी साथ साथ चल रही है। सीनियर वकला जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर आज आए हैं। सबसे पहले एहसन बून जो है वो यहाँ पर आए, उसके बाद हामिद खान जो प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं वो आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा दीगर जो सीनियर एडवोकेट थे वो वोट कास्ट जो है वो कर रहे हैं। यहाँ ऐवान अदल में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो 10 पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर वकला वोट कास्ट कर रहे हैं। एक पोलिंग बूथ जो है वो खातून जो वकला हैं उनका जो है वो पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया है। इस वक्त जो सदारत की नशिस्त है उसके ऊपर 3 उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं, जिनमें अदीब असलम भिंडर है, इरफान हयात बाजवा और शाहिद जमाल बट। ये इन तीनों के दरमियान जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला है। वकला की तंजीमों की नज़रें जो है वो इस सीट के ऊपर लगी हुई हैं। हर एक की तंजीम
टीम की कोशिश है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वो बाहर का मुंतखब करें। इस वक्त जो पोलिंग का अमल जो है वो अब कुछ तेज़ हुआ है और 15,990 के करीब वकला हैं जो अपना वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट करेंगे। सुबह पोलिंग 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 40 मिनट की ताख़ीर से जो है वो पोलिंग शुरू हुई, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ बैलेट पेपर थे वो पोलिंग जो बूथ थे वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे, उसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। हमने जो इलेक्शन बोर्ड के जो है वो अगर पोलिंग बूथों के बाहर वकला मौजूद रहेंगे तो फिर ये जो 40 मिनट की ताख़ीर है उसको जो है वो पूरा किया जाएगा, वरना 5 बजे जो है वो पोलिंग जो है वो ख़त्म जो है वो कर दी जाएगी। और इस वक्त बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वकला जो है वो अच्छा शाहीन ये बताइएगा, क्योंकि ताख़ीर से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, तो क्या टाइम में कोई एक्सटेंशन दी जाएगी? क्योंकि 5 बजे का वक्त है जब तक ये पोलिंग जारी रह सकती है, तो उस हवाले से क्या बताया जा रहा है? और ये भी बताइएगा कि वोटिंग जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, किस तरह से वो शफाफ बनाया जाता है, शफाफियत को यकीनी कैसे बनाया जाता है इस प्रोसीजर के दौरान? जी, पोलिंग का जो इस वक्त जो प्रोसेस है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो जारी है। और ताख़ीर से वजह ये बताई जा रही थी कि जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर कुछ बैलेट पेपर जो है वो नहीं जो है वो पहुँच सके थे, उसकी वजह से यहाँ पर 40 मिनट की ताख़ीर का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इमरान मसूद, उनका कहना है कि जो ताख़ीर 40 मिनट की हुई है उस ताख़ीर को हम जो है वो 5 बजे देखेंगे कि अगर पोलिंग बूथ के बाहर वकला की लंबी लाइनें लगी हुई तो फिर हम जो है वो टाइम एक्सटेंड करेंगे, वरना 5 बजे ही पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसकी मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ वकला जो है वो पहले अपने वोट के लिए पर्ची बनवा कर रहे हैं, यहाँ से बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इनके जो डाटा ऑपरेटर हैं उनकी खिदमत जो है वो सेशन जज से ले रखी है। पोलिंग बूथों में तमाम डाटा ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं और वहाँ से वो अपना वोट को जो है ना वो बैलेट पेपर दे रहे हैं, उस पर वो उसका जो उम्मीदवार है उसको निशान लगा रहे हैं और उसके बाद वो पेपर जो है वो आके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया जा रहा है। यहाँ पर्दे लगे हुए हैं और बड़ा पुरअमन जो है वो माहौल इस वक्त बना हुआ है। अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। अभी तक नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और गहमा गहमी यहाँ पर उरूज पर है, इंतज़ामात भी बेहतर हैं और अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई कि आया एक्सटेंशन दी जाएगी वक्त में या नहीं पोलिंग के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शाहीन अतीक थे तफसीलन आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मनसूबा ताख़ीर का शिकार है। मनसूबे के PC1 की टाइम लाइन्स फिर तब्दील हो चुकी हैं। दायरा कार में तब्दीली के बायस मनसूबे की साबिका टाइम लाइन गैर मौसर करार। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान असर-ए-नौ तैयार करने का फैसला। बच्चों के अस्पताल और इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल के PC1 जनवरी 2026 तक मौखर हो चुके हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। और मैं नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट सिटी मंसूबा एक दफ़ा फिर से ताख़ीर का शिकार है और ताख़ीर का शिकार होने की वजह कि अभी तक उसका PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को अरसाल नहीं हो सका और इस पर आईडैप अथॉरिटी ने बाकायदा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को एक ख़त भी लिखा है और ख़त में कहा है कि इस मंसूबे की अब जो डेडलाइन पहले दी गई थी वो अब मुअस्सर नहीं रही, तो लिहाजा दोबारा से रिवाइज इसका PC1 बनाकर PND बोर्ड को मंजूरी के लिए अरसाल किया जाएगा। अब जो नई डेट रखी गई है वो जनवरी के आखिरी वीक और फरवरी के जो फर्स्ट वीक्स हैं उनके अंदर ये सबमिशन अब की जाएगी और ये टाइमलाइन दी गई है कि इन 2 माह के अंदर अंदर अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को PC1 जो है वो PND बोर्ड को अरसाल करना लाजमी होगा, क्योंकि रवा माली साल में ही इसके लिए बजट जो है वो रखा गया, लेकिन अभी तक PC1 जो है वो सबमिशन उसकी नहीं की गई। अब इसमें ज़राए ने यह भी बताया कि इस पर प्रोजेक्ट को जो रिवाइज़ किया गया उसमें कुछ उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो नए डिज़ाइन और उसमें रिवीजन जो है वो की गई, जिससे इसकी लागत में भी इजाफा जो है वो हो चुका है और इसमें लागत में इजाफा होने से अब माली जो बजट है उस पर भी बोझ बढ़ेगा, लेकिन हुकूमत अब नए आने वाले माली साल में इसके लिए इजाफी रकम जो है वो एलोकेट करेगी। तो इस मंसूबे के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि इसको जल्द अज जल्द स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा जो कि नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट सिटी मंसूबा होगा और इसमें
मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो है बनाए जाने थे, जिसमें बच्चों के लिए कार्डिक और दीगर जो सेहत की सहूलियात हैं वो मैसर होनी थी, लेकिन सिर्फ महकमाना और कागजी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल ना होने की वजह से ये मंसूबा उसका PC1 अभी तक PND बोर्ड को अरसाल नहीं हो जी सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। मेट्रो बस मंसूबे में बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात का मंसूबा। टीपा का मेट्रो बस के स्टेशंस को सोलर पर मुंतकिल करने के टेंडर्स में अहम पेशरफ्त हुई है। टीपा ने 5 में से 4 पैकेजेस के लिए ख्वाहिशमंद फर्मों की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स फाइनल कर दी हैं। क्या पेशरफ्त हुई, मजीद बताएंगे दुरे नायाब। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जो मेट्रो बस है उस पर भारी भरकम स्ट्रक्चर होने की वजह से और उसकी जो तनसीबात है उसमें बहुत ही ज़्यादा भारी बिजली की खपत होती है, जिससे न सिर्फ खपत बहुत ज़्यादा होती है बल्कि इसमें जो बजट है वो अच्छा खासा रखा जाता है, जिसको पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है इस पर खर्च करती है। अब इसे जान छुड़ाने का ये फैसला किया गया था कि PMA और ट्रांसपोर्ट ने कि ये तमाम स्टेशन जो मेट्रो बस के हैं उनको सोलर पे ले जाया जाएगा। इससे पहले 2 स्टेशंस को सोलर पे मुंतकिल किया गया। उसकी कामयाबी के बाद अब बाकी 25 जो स्टेशंस हैं उनको सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर लगाया जा रहा है। ये काम टीपा को सौंपा गया। टीपा इसकी एग्जीक्यूशन करेगा। 2.4 अरब रुपए की लागत से ये सोलराइजेशन होगी। इसमें 5 पैकेजेस बनाए गए हैं। 5 पैकेज में जो कंपनियाँ आई हैं जिनको क्वालिफाइड कर लिया गया है, और अब अगली स्टेज जो है वो टेंडर जारी किया जाएगा और फाइनल करके इनसे काम शुरू करवा दिया जाएगा। अगर बात की जाए पैकेज 1 के लिए तो इसमें MSC का JV है STZ के साथ, और दूसरी कंपनी निपॉन है, उनका भी इश्तराक है PDL के साथ। ये 2 कंपनियां आई हैं। इसमें पैकेज 2 की बात की जाए तो इसमें STZ कंपनी और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के इश्तराक है और MSC इनके साथ है, इसका JV है। तीसरी कंपनी में तीसरे जो पैकेज है उसमें HRD का बिन रोशन के साथ इश्तराक है और MSC का इश्तराक STZ कंपनी के साथ सामने आया है, जिनको क्वालिफाई किया गया है। और चौथे पैकेज में बात की जाए तो उसमें किसी कंपनी ने कोई बिड नहीं दी, इसको रीटेंडर की तरफ लेके जाया जाएगा। 5वें पैकेज में MSC का इश्तराक STZ के साथ सामने आया है और PDL का निपॉन के साथ JV सामने आया है, जिनको क्वालिफाई कर लिया गया है। अब इनको फाइनल करके बिड्स के बाद इनसे काम शुरू करवाया जा सकेगा, जिसके लिए टीपा ने प्रॉपर वर्किंग कर लिया। लाहौर शहर की मेट्रो बस पूरे पाकिस्तान में पहली मास ट्रांजिट होगी जो सोलर पे मुंतकिल हो जाएगी, जिसके स्टेशन, जिसकी सर्विसेज जो है वो सोलर्स पे चलाई जाएंगी और बिजली की भारी महंगी खपत से जान छूट जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब।